हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं और सबके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको अच्छे रखें। आज हमारे घर में है लंगर खानी का प्रोग्राम और अभी कुरान खानी चल रही है, तो सोची कुछ वीडियो क्लिप्स बना लूँ आपके लिए। तो जैसे जैसे प्रोग्राम चलते जाएगा, तो आज इतना ज़्यादा बिजी हूँ कि ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, बस वीडियो क्लिप क्लिक करते जाती हूँ और जैसे जैसे मेरे को मौका मिलते जाएगा वैसे वैसे वीडियो क्लिप को ऐड करके आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो चलिए हम लोग अभी चलते हैं बाहर और आप लोग को दिखाते हैं कि बच्चे वहाँ पे तिलावत कर रहे हैं, कुरान खानी का प्रोग्राम चल रहा है और बाहर खाना बन रहा है। तो जैसे जैसे होते जाएगा वैसे वैसे आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। तो सोची थोड़ी बहुत बात कर लूँ और जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बात होगी, लंगर खानी, कुरान खानी, जो भी हम लोगों ने इंतज़ाम किया हुआ है आज के लिए, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। तो यहाँ पे चल रही थी कुरान खानी, बच्चे कुरान खानी पढ़ रहे थे। बहुत कम बच्चे आए हुए थे आज, क्योंकि सुबह से शाम तक कहीं ना कहीं 2 बार 3 बार कुरान खानी हो ही रही थी और बहुत बड़ा जगह तो है नहीं आज तक कि बहुत सारे बच्चे होंगे कुरान खानी में, तो इसलिए बहुत कम बच्चे थे यहाँ पे। और सारे बच्चे कुछ यहाँ पढ़ रहे थे, कुछ कहीं और पढ़ रहे थे। इस तरीके से कुरान खानी चल रही थी। ये वीडियो मेरी फलक बनाई है, मेरी भांजी। उसको मैंने कहा कि कुछ वीडियो क्लिप्स ले लेना आज की, क्योंकि मेरे पास कोई टाइम तो रहेगा नहीं। ये शायद दोपहर का टाइम था, तो फलक वीडियो बना रही थी। इस तरीके से हम लोगों ने घर का अरेंजमेंट करके रखा हुआ था। मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। सैटरडे के दिन जो प्रोग्राम था, जस्ट प्रोग्राम बीतने के बाद नाइट से ही मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई थी। तो ये वीडियो क्लिप सैटरडे की है और मैं इसे आज बना रही हूँ। आज है शायद थर्सडे। और माँ, तो यहाँ पे माँ कुछ अदरक कम पड़ गए थे, तो मैंने माँ से कहा थोड़े से और अदरक को छील दीजिए। तो माँ अदरक को छील रही थी और मैं अदरक लहसुन पीसने का इंतज़ाम कर रही थी। जो खाना पकाने वाले भैया थे वो 2 बजे आने वाले थे, तो उससे पहले जो भी प्रिपरेशन था उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे थे कि उनके आने से पहले जो भी प्याज मिर्ची लहसुन वगैरह का काम है वो सारा कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से हमारा काम चल रहा था। मैं यहाँ पे लहसुन अदरक को भी पीस रही थी, तो फलक वीडियो बनाने आई। तो मैं बोली बेटा प्लीज़ मेरा वीडियो मत बनाना, क्योंकि मैं उस टाइम केला खा रही थी। मतलब केला वगैरह बीच बीच में खाती रहती हूँ ताकि इससे एनर्जी मिलती रहती है। और फलक जानबूझकर मेरा वीडियो बना रही थी कि आप केला खा रही हैं और प्लीज़ मामी इस वीडियो को क्लिप को कट मत कीजिएगा कह के बोली। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं बोलेंगे। तो इस तरीके से हमारा काम भी चल रहा था। यहाँ पर बाजी टमाटर धुल रही थी, क्योंकि मुझे टमाटर की चटनी बनानी थी। और बगल में बड़ी मम्मी प्याज कट कर रही थी। मेरी सबसे बड़ी सास जो माँ की बड़ी जेठानी है वो, और इनाया यहाँ पर छुप कर केला खा रही थी बच्चे से ना देखे इसलिए। और ऑलमोस्ट काम मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। अदरक लहसुन पिस चुका था, प्याज पिस चुका था, मसाले वगैरह सारे पिस चुके थे। तो मैं सोच रही थी एक ठो फाइनल लुक इसका ले ही लेती हूँ कि किस तरीके से मैंने मसाले का अरेंजमेंट करके जो भैया पकाने आने वाले थे उनको दिया था। और मैंने अभी पहले से ये सब व्यवस्था करके रखा हुआ था। कस्तूरी मेथी हो गई, सान का बिरयानी मसाला हो गया, खड़ा मसाला हो गया, केवड़ा वाटर हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे मसाले थे। फिर मैंने कहा एक बार फाइनल टचअप उनसे करवा लूँगी कि इसमें और कुछ कम ज़्यादा है तो आप बता दीजिए करके। इसलिए मैंने एक छोटा सा क्लिप ले लिया ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और अभी भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है पहले के जैसे। और अब सलाम करिए ना माँ। कर दीजिए ना मम्मी। वालेकुम सलाम। इनाया को कोई कुछ नहीं देगा ना? आपको गाड़ी नहीं मिल रहा था? हम लोग बहुत भूखे हैं, हम लोग को जल्दी से खाना चाहिए ना। बिल्कुल रेडी है खाना। बना ना मस्त। लाइट चल गई, तू लाइट ही चालू कर। कहाँ चोट लगा है बेटू? रख दे, बंद कर कर वहीं पर रख दे। कौन लगवा देता है मेरा बच्चा को? पेट को धक्के फट से यदि खाना खाओ। फलक भी नहीं खाई है? नहीं, वो दे आप लोग को कर। अच्छा अच्छा, जो भी नहीं खाए हैं सब। छोटा को ज्यादा भूख लगा है। जल्दी सही में जी स्कूल से आए तुरंत ना। एकदम रेडी है सब कुछ, बस आप लोग बैठिए। फलक के लाइट खाना नहीं। देखिए ठीक आया है कि नहीं। कान खोखा के देखा दीजिए। कितना अच्छा लग रहा है। देखिए तो चारों जन एक साथ बैठ के खा रहे हैं। तो अभी वीडियो क्लिप में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से
दोनों भाई और दोनों बहन, मतलब मेरे हस्बैंड लोग 2 भाई 2 बहन हैं, तो चारों लोग मिलकर एक साथ खाना खा रहे थे। तो मैंने उन लोगों को याद दिलाया कि किस तरीके से आप लोग साथ में मिलकर खाना खा रहे हैं। तो मैंने कहा रुकिए एक वीडियो क्लिप निकाल लेती हूँ। तो इस बहाने मैंने उनकी एक वीडियो क्लिप निकाल ली और वॉइस रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं डाला कि आप लोग रियल आवाज़ सुन सकें उनकी। मैं यहाँ पे बर्तन धुल रही थी, छोटी बाजी किचन में भी जस्ट खाना खा के उठे थे तो किचन साफ़ कर रही थी, बड़ी बाजी पानी ला के रख रही थी। इस तरीके से हम लोग अपना अपना काम को कर रहे थे। मैं बर्तन धुल रही थी, फलक को बोली प्लीज़ मेरे बर्तन का वो मत बनाना, वीडियो मत बनाना। तो फलक जानबूझकर बर्तन का वीडियो बना रही थी। और यहाँ पे टमाटर की चटनी बन रही थी। मैंने 2 जगह टमाटर की चटनी बनाया हुआ था, एक जगह गंज में और एक जगह कढ़ाई में, दोनों तरफ चढ़ा दिया था क्योंकि इतना बड़ा बर्तन में चढ़ाती तो वो हीटर या इंडक्शन पे नहीं चढ़ा पाती। तो मैंने उन्हें 2 जगह 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था और 2 जगह उसको चढ़ा दिया था। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो मैं उसको एक जगह ही कर लूँगी। तो इस तरीके से हम लोगों का काम चल रहा था। और मेरी तबीयत बताई, मैंने कई बार बोल चुका, पहले से ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, ठंड लग गई थी। तो फिर कल भी मुझे 2 बॉटल चढ़ा था, परसों भी 3 बॉटल चढ़ा था इस तरीके से। और आज थोड़ा सा बेटर फील की तो सोचिए आप लोगों के साथ वॉइस रिकॉर्डिंग डालकर इस वीडियो को शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत दिन से ये वीडियो बना के रखी हुई है। सैटरडे की वीडियो है और थर्सडे को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो काफ़ी टाइम हो गया था। जैसे ही मैं चटनी बना रही थी तो बच्चे आवाज़ दे रहे थे, मामी आइए बाहर फुचका वाला आया है, फुल्की खाने के लिए, गुपचुप खाना है तो आ जाइए करके बच्चे हल्ला कर रहे थे। मैंने कहा ज़रूर खाते हैं। कल मतलब मैंने इससे पहले इस वीडियो को बनाने से पहले एक दिन पहले मैंने गुपचुप वाली वीडियो डाली थी, तो शायद बहुत लोगों ने मेरे लिए दुआ किया था कि आपको हमेशा गुपचुप खाने को मिले, क्योंकि गुपचुप आपका फेवरेट है। तो थैंक यू जिसने भी दुआ किया था कि मुझे डेली गुपचुप खाने के लिए मिले। वैसे गुपचुप मेरी फेवरेट है, बट मैंने कहा कि ससुराल आने के बाद बहुत कम हो गया। वजह यह है कि यहाँ पे अच्छी गुपचुप बहुत कम मिलती है। ऐसा नहीं है कि नहीं खाने दिया जाता है, बिल्कुल खाने दिया जाता है, खाने दिया जाता है। इसलिए तो मेरे लिए बुला के रोका गया है उसको कि मैं खा सकूं। ये माँ बैठी हैं, दोनों बाजी बैठी हैं, इन लोगों को उतना गुपचुप नहीं पसंद, बट मेरे लिए इसको रुकवा के रखे थे कि आओ यास्मीन गुपचुप खा लो करके। और उन लोग सलाद का तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पर गोश्त बन रहा था, बकरे का गोश्त बन रहा था। मतलब क्वांटिटी कितनी बता दूँ, 30 किलो की अमाउंट में बन रहा था। शायद 30 किलो गोश्त था और 30 किलो चावल का लंगर बन रहा था। यहाँ पर इसी तरीके से पसंद किया जाता है, मतलब दोनों को मिक्स करके बनाएंगे, फिर टमाटर की चटनी, सैलेड, पापड़, अचार, ये सब चीज़ों से खाएंगे। अपने अपने एरिया का अपना अपना वो होता है, खाने का स्वाद होता है। तो जिस एरिया में जैसा पसंद किया जाता है वैसा वहाँ पर बनता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं लकड़ी पे ही बनवाने का खाना, क्योंकि लकड़ी के खाने का स्वाद बिल्कुल अलग होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए लकड़ी पे बनवाया जाता है। अब यहाँ पे चावल चढ़ चुका था पुलाव के लिए, पानी वगैरह सब चढ़ गया था। और बहुत सी वीडियो को मैं नहीं बना पाई थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा कि वीडियो क्लिप मैं नहीं, बच्चे बना रहे थे। उन्हें जैसा अच्छा लग रहा था वैसा क्लिप मेरे लिए बना ले रहे थे। तो थैंक यू सारे बच्चों को जिन्होंने वीडियो क्लिप बनाया। ख़ासतौर पर तो फ़लक ही ज़्यादा इन सब चीज़ों में मेरी हेल्प की थी, कि ज़्यादा करके वीडियो को वही बना रही थी, फ़लक ही। तो यहाँ पर मेरे और भी जो रिलेटिव थे सारे लोग बैठे हुए थे। यहाँ पे चटनी बन चुकी थी तो उसको और अच्छे से मैं चटनी को मिक्स कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टमाटर हार्ड था। तो उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही थी। और फलक जानबूझकर वीडियो बना रही थी, मैं जान रही थी उसको। इस तरीके से जिसको जो काम समझ में आ रहा था अपना अपना काम को कर रहे थे। बाजी लोग बहुत अच्छे हैं, दोनों बाजी बहुत अच्छे हैं। वो लोग को जो काम दिखाई देता है, जो काम समझ में आता है, वो लोग प्रॉपर मेरी पूरी हेल्प करने की कोशिश करती हैं। ये बड़ी बाजी हैं, सबसे बड़ी बाजी यही हैं, मतलब मेरे हस्बैंड से भी बड़ी हैं। दोनों बाजी मेरे हस्बैंड से बड़ी हैं। तो बाजी लोग चाय बना रही थी, मैं चटनी वो कर रही थी। तो मतलब दोनों बाजी इतनी अच्छी हैं कि वो लोग को जो काम समझ में आता है, जैसा समझ में आता है, वो लोग पूरी हेल्प करने की कोशिश करती हैं। और हमेशा से करती हैं, ऐसा नहीं कि वीडियो चल रहा था तो कर रही थी या प्रोग्राम था तो कर रही थी। वैसे भी आती हैं तो पूरी हेल्प करती हैं। जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो पूरा हेल्प बाजी लोगों ने ही किया था। नेक्स्ट डे का भी पूरा काम उन्हीं लोगों ने किया था। इस तरीके का वहाँ पे बनता है खाना, जहाँ पे मैं हूँ, जिस एरिया में मेरी मैरिड हुई है। तो यहाँ पे इस तरीके का बिरयानी पसंद किया जाता है, सबको मिक्स करके एक साथ बनाया जाता है। क्योंकि लंगर खानी है तो लंगर खाने में इसी तरीके का खाना खिलाने में सहूलियत भी होती है और लोग पसंद भी करते हैं। लंगर खाने का मतलब ही होता है कि इस तरीके से सारी चीज़ों को एक में मिक्स करके और फिर उसे बांटा जाता है, खिलाया जाता है। बहुत टेस्टी बना था, इसलिए शायद खा के बीमार हो गई थी, कुछ ज़्यादा ही खा दी थी। सारे लोगों का कमेंट मेरे लिए यही था कि इतना ज़्यादा खाने कौन बोला था कि तबीयत ख़राब हो जाए। तब क्या करें, खा लिए, तबीयत ख़राब हुई तो ठीक भी तो हो गया। तो इस तरीके से हमारे घर में लंगर खानी हुआ। और ये लंगर खानी का एहतराम हमेशा से माँ करती आती हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे पैमाने से करती आती हैं।
जब हम लोग भी नहीं थे, शादी नहीं हुई थी, इन लोग सब छोटे छोटे थे, तब से माँ इन सब चीज़ों का इंतज़ाम करती हैं। छोटे क्वांटिटी पे ही करती थी बट करती थी। और अभी क्या है कि हम लोग सब बड़े बड़े हो गए हैं, सारी चीज़ों का व्यवस्था हो गया है, तो सारे लोग मिलकर इस तरीके से बड़े पैमाने में लंगर खाने का इंतज़ाम करते हैं। तो इस तरीके से चलता रहता है। तो यहाँ पर बाजी और ये मेरी बुआ सास हैं जो बाजी के बगल में खड़ी हैं, ये लोग सब चाय का वेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ चाय की तलब बहुत ज़्यादा रहती है सब कोई को, तो ये लोग आराम से चाय को बनाते भी आराम से हैं, पीते भी आराम से हैं। अगर मैं फ्री रहती तो अभी मेरे से ही कहते चाय बनाने के लिए, मैं बिज़ी थी। ये मेरे चाचा ससुर हैं, हाँ ये मेरे चाचा ससुर हैं, वो भी चाय के लिए ही उनको बैठाया गया था कि बैठिए चाचा चाय पी के जाइएगा। और ये छोटी बाजी हैं, जहाँ चाय बनेगा सब वहीं दिखाई देंगे। बाजी वीडियो देख के बताएगी। अल्फिया रो रही थी, पता नहीं किस चीज़ के लिए जिद कर रही थी, हाँ ना करती रहती है किसी न किसी चीज़ को। तो इस तरीके से हमारे घर में लंगर खाने का इंतज़ाम किया गया था, सब बहुत अच्छे से। अगर इस वीडियो से रिलेटेड और भी कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या कैसा है। अल्फिया मस्ती कर रही है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ फ़ातिहा कैसे होती है। फ़ातिहा की वीडियो नहीं बना पाई थी बट प्रिपरेशन आप लोगों पर ज़रूर दिखा देती हूँ। इस तरीके से जो भी हम लोगों ने 2 डेग में लंगर खाने का इंतज़ाम किया था, उसे इस तरीके से चादर से अच्छी तरीके से ढक दिया जाता है और उस पर फूल रखे जाते हैं। इसमें गुलाब फूल और गेंदा फूल कंपलसरी रहता है। और फिर लोबान जलाई जाती है। और ये जो चादर है, लोबान वगैरह सब हम लोग अजमेर शरीफ से लेके आते हैं, फिर उसी को हम लोग साल भर यूज करते हैं। और गौस पाक के नाम से फ़ातिहा होती है। हमारे यहाँ लंगर खाने में हर साल पीर सरकार तशरीफ़ लाते हैं, लेकिन किसी वजह से इस साल पीर सरकार तशरीफ़ ना ला पाए, तो इस बार हाफिजी इमाम साहब और भी जितने लोग थे उन लोगों के द्वारा फ़ातिहा पढ़ी गई थी। इस तरीके से हमारे यहाँ लंगर खाने का इंतज़ाम होता है। और अब हम आ गए थे पापड़ की तैयारी करने के लिए। तो बच्चों के लिए चिप्स तल दिया गया था, बड़ों के लिए पापड़ तल दिया गया था। जो जैसा था सारे आइटम को बना दिया गया था कि जिसको जो पसंद आए अपने पसंद के हिसाब से चीज़ों को खा ले, किसी को किसी चीज़ की कमी ना हो। तो बहुत सी चीज़ों का इंतज़ाम किया गया था खाने पीने में। अभी थोड़ा थोड़ा करके मैं आप लोगों को सब चीज़ दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे पापड़ वगैरह चिप्स वगैरह तल दी थी, पापड़ था, चिप्स था, मैं तल रही थी, भाभी तल रही थी। तो ये चिप्स है जो मार्केट में आती है, इसके शेप बहुत सारे होते हैं। तो ये वो चिप्स है, ये शायद इनाया तोड़ दी थी इस चिप्स को, तो ये इस तरीके से दिख रहा था। और यहाँ पे तल चुका था, यहाँ पे पापड़ भी था। पापड़ को हम लोग गर्मा गर्म निकालने की प्लानिंग में थे, इसलिए तलते जा रहे थे। और जैसे ही क्वांटिटी ज़्यादा हो जा रही थी तो थोड़ा देर स्टॉप कर दे रहे थे ताकि अच्छे तरीके से सबको मिल जाए गर्मा गर्म। और ये वो चटनी है जिसको मैंने आप लोग को दिखाया था। जब ये अच्छी तरीके से गल गया तो मैं उसे एक जगह ट्रांसफ़र कर दी। चटनी बहुत टेस्टी बना था, बहुत लोगों ने तारीफ़ की थी चटनी की। और ये सैलेड में था चुकंदर, गाजर, खीरा, प्याज, टमाटर, मूली, नींबू, मिर्ची, जो भी रहता है सैलेड वगैरह में। ये है बड़ी बाजी, ये लंगर खाने को सबको निकाल कर दे रही थी। जिसे जहाँ जगह मिल रहा था वहीं बैठकर खा रहा था। हम लोगों ने खाने पीने का भी अच्छी तरीके से इंतज़ाम कर रखा। तो ये मेरी बड़ी बाजी हैं, कितनी बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, अब तो पहचान भी गया होंगी बड़ी बाजी को अच्छी तरीके से। तो बड़ी बाजी को मैंने बोला बाजी वीडियो बना रही हूँ, तो बाजी स्माइल करने लगी। मैंने बताया ना कि इन लोग बहुत अच्छे मतलब कॉपरेट करते हैं, दोनों बाजी, माँ, देवर, सब कॉपरेट करते हैं। अब्बा भी कॉपरेट करते हैं, बस हस्बैंड जी कॉपरेट नहीं करते हैं। मतलब क्या बोलूँ, खुल्ला बोल रही हूँ, अगर वो सुन भी लेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं करते तो नहीं करते। तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है। उनको मेरा वीडियो बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मना नहीं करते। तो बच्चे यहाँ खा रहे थे और अल्फी छुप के खा रही थी। हम लोग उसको बार बार कह रहे थे पीछे तरफ गिर जाओगी। अल्फी के फ्रेंड लोग और इनाया सो चुकी थी, ये उसके कजन्स हैं। ये फूफी का बेटा है अयाज, ये आवेज है उसके छोटे अब्बू का बेटा, और ये है अल्फिया को मैंने कहा वीडियो बना रही हूँ अल्फिया। तो देखी फिर खाने में भी बिज़ी हो गई। और इनाया सो चुकी थी इस टाइम, इसलिए इनाया वीडियो में कहीं दिखाई नहीं देगी, वो थक गई थी इसलिए सो गई थी। तो इस तरीके से बच्चे यहाँ बैठ के एंजॉय कर रहे थे। और बाकी लोगों के खाने का इंतज़ाम हम लोगों ने बाहर कर रखा हुआ था, ये जेंट्स लोगों के लिए लगा कर रखा हुआ था। ये आते जाएंगे और अपना खा के यहीं से चले जाएंगे। हमारा घर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जितना भी है हम लोगों के लिए बहुत है। और इसी घर से इतनी बड़ी लंगर खाने का प्रोग्राम हम कर देते हैं। और यहाँ पे भी व्यवस्था बनाया गया है कि जिसे कहीं बैठने की जगह नहीं मिलेगी वो यहाँ भी बैठ सकता है। टेबल वगैरह बाहर कर दिए हैं, चेयर टेबल जो यहाँ पे रहता है सोफ़ा रूम में, सोफ़ा है इस रूम में, लेकिन जो बगल साइड का जगह है वहाँ पे इस तरीके का इंतज़ाम हम लोगों ने कर दिया है।
फिर यहाँ इस रूम में भी जो हमारा बीच वाला टीवी रूम है वहाँ पे भी इस तरीके से दस्तरखान वगैरह लगा दिया गया है कि जो भी लेडीज़ें होंगी वो लोग यहाँ बैठ के खा लेंगी, खाते जाएंगे और अपना उठते जाएंगे, तो बाकी लोग भी बैठ के खा सकते हैं यहाँ पे आराम से। इस तरीके से मतलब जितना बड़ा घर है अल्लाह ने दिया है उतने से ही हम लोग इस तरीके से अपने घर में इंतज़ाम कर देते हैं कि सारे लोग बैठकर आराम से लंगर खानी खा सकें। और रास्ता बहुत बड़ा जगह नहीं है, 40-45 घर होंगे मुस्लिम के। इस तरीके से हम लोग इंतज़ाम कर देते हैं उन लोगों के लिए, और सारे लोगों को हम लोग बुलाते हैं। किसी को भी ये नहीं कि जान पहचान नहीं है या जाना आना नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरे आस्था में जितने भी मुस्लिम हैं सारे घर में बोला जाता है आने के लिए, और सारे लोग भी माशाल्लाह आते ही हैं। ये छोटी भाभी हैं और ये लेमन थी शायद ना, हाँ ये लेमन है, साइड से दिख रही थी तो समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग हैं, किचन का व्यू है ये। इस तरीके से बाहर हम लोग, फलक को जो समझ में आ रहा था बेचारा वीडियो क्लिप बनाते जा रही थी। यहाँ पे बाकी जो लेडीज़ें हैं वो लोग बैठी हुई हैं, आग ताप रही हैं। यहाँ पे कुछ बच्चियाँ हैं जो खा रही हैं। मैंने फलक को कहा था कि कोशिश करना किसी का फेस मत लेना, सिर्फ वीडियो क्लिप बनाना आपकी कौन मतलब किस तरीके से हम लोगों ने लंगर खाने का इंतज़ाम किया है। मेरा क्यों बना रही है वीडियो मैं बोल के भाग रही हूँ तो दिख रही है मेरे रूम का है, सोफ़ा रूम का। जिसे जगह नहीं मिला था वो यहाँ भी बैठ गए थे, तो बाजी उन लोग को यहाँ ला के दे रही थी। मैंने सब बताया ना आप लोग को, जिसको जहाँ जगह मिले वहीं खा लिया। तो इस तरीके से हमारे यहाँ लंगर खाने का इंतज़ाम हुआ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा।